A very good morning, students. Today we are going to start our new chapter number 8, comparing quantities. Yes beta, in our daily life we compare many things. Like अगर हम कहें कि एक बच्चा स्टडी में वीक है, एक बच्चा स्टडी में अच्छा है, इट मीन हम कंपेयर कर रहे हैं उन दो बच्चों को. अगर हम कहें कि एक बच्चे की हाइट कम है, एक बच्चे की हाइट ज़्यादा है, या एक बच्चा गोरा है या एक बच्चा काला है. ओके, इट मीन्स कि बच्चे हम कंपेयर कर रहे हैं किसी भी टू चीज़ को, है ना, टू थिंग्स को हम कंपेयर कर रहे हैं. सो बेटा हम डेली रूटीन में बहुत चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं. सपोज देयर आर 15 बॉयज़ एंड 30 गर्ल्स इन द क्लास. बेटा हमने मान लिया कि क्लास में 15 बॉयज़ एंड 30 गर्ल्स हैं. लेट अस कंपेयर दीज नंबर्स यूजिंग सब्ट्रैक्शन. बेटा हम इसको कंपेयर कर रहे हैं किस मेथड से? यूजिंग सब्ट्रैक्शन. 30 माइनस 15 दैट इज़ इक्वल टू 15 आ गया. इट मीन्स कि बेटा इस क्लास में 15 गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज़ से. हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि जो 15 गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से ज़्यादा हैं. ओके, दिस इज़ द मेथड ऑफ कंपैरिजन बाय सब्ट्रैक्शन. ओके, सॉरी. नाउ लेट अस कंपेयर दीज नंबर्स बाय डिवीज़न. अब बेटा हमने कंपेयर करना है डिवीज़न मेथड से. नंबर ऑफ़ गर्ल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ बॉयज़. नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी थी बेटा? 30 थी. नंबर ऑफ़ बॉयज़ 15 है. सो 30 डिवाइडेड बाय 15 दैट इज़ इक्वल टू 2. इट मीन्स नंबर ऑफ़ गर्ल्स आर ट्वाइस द नंबर ऑफ़ बॉयज़. जो नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं वो बेटा बॉयज़ से डबल हैं, ट्वाइस हैं बच्चे. ठीक है बेटा, हमने ये कैसे कंपेयर किया? बाय डिवीज़न. सो द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड बाय द मेथड ऑफ डिवीज़न इज़ कॉल्ड रेशो. क्लियर बेटा? जब बेटा हम टू क्वांटिटीज़ को बेटा डिवीज़न मेथड से कंपेयर करें तब वो क्या होती है? रेशो होती है. एंड द मेन थिंग इज़ बेटा कंपैरिजन ऑलवेज किस में होती है? सेम काइंड में. क्लियर? नाउ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ रेशो. द सिंबल. बेटा जो सिंबल दे रखे हैं ना यहाँ पे अभी, ये 2 डॉट्स, ठीक है, ये सिंबल किसका है? रेशियो का सिंबल है. फॉर एग्जांपल 4:3. ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ रेशियो. 2 डॉट्स. द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स इन अ रेशियो इज इंपॉर्टेंट बिकॉज पी रेशियो क्यू इज नॉट इक्वल टू क्यू रेशियो पी. बेटा जो ये रेशियो दे रखी है, जो 4 and 3 हैं, दीज आर द टर्म्स ऑफ दिस रेशियो. ओके, दीज आर द टर्म्स. क्लियर बेटा? और जो इनका ऑर्डर है दैट मीन पहले क्या आएगा और बाद में क्या आएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज पी रेशियो क्यू इज़ नॉट इक्वल टू क्यू रेशियो पी. फॉर एग्जाम्पल 2:3 इज़ नॉट इक्वल टू 3:2. दीज आर डिफरेंट. ओके, दीज आर नॉट सेम. नेक्स्ट पॉइंट, रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन टू क्वान्टिटीज़ ऑफ द सेम काइंड्स. जो बेटा रेशियो है वो कहाँ एग्जिस्ट करती है? जो सेम काइंड्स हैं, जिनके यूनिट भी सेम होते हैं बेटा. मेन बात, जिनके यूनिट सेम हो बच्चे. For example 40 kg and 150 centimeter cannot be बेटा यहाँ D नहीं आएगा, सॉरी. cannot be compared using ratio. क्लियर? यहाँ फर्स्ट में क्या था? kg था, सेकंड में क्या है? सेंटीमीटर है. सो cannot be compared using ratio. ओके, इट मीन्स कि बेटा जो कंपैरिजन है वो कहाँ होता है? रेशियो में, जिनकी सेम काइंड हो, जिनका सेम यूनिट हो. अगर बेटा यूनिट सेम नहीं है तो आपने पहले उनको सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अ रेशियो इज जस्ट लाइक अ फ्रैक्शन. लाइक 7:8 इज सेम एज 7/8. जो बेटा रेशियो है बेटा वो फ्रैक्शन के जैसे ही होता है. क्लियर? सॉरी. नेक्स्ट, कंपैरिजन ऑफ रेशियोज. जब बच्चे हमने टू रेशियो को कंपेयर करना हो, क्लियर, we need to write the ratios in the form of fractions and then compare them by converting them to like fraction. बेटा हमने सबसे पहले क्या करना है? उसको फ्रैक्शन में लिखना है, देन उसको कन्वर्ट कर देना है लाइक फ्रैक्शन में. बेटा लाइक फ्रैक्शन कौन से होते हैं? whose denominators are same. so 1:2 is equal to 1/2 and 2:3 is equal to 2/3. first of all convert into like fraction. clear? बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम इनका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का. 2 और 3 का वो 6 होता है बच्चे. इट मीन्स कि हमने यहाँ पर क्या करना है? नीचे क्या लेके आना है? 6 लेके आना है. फॉर दिस हमने क्या किया? 1/2 को बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी. तो ये क्या बन गया?
ये बन गया आपका 3/6। सेम बेटा यहाँ हमने क्या किया, इस वाले में 2 से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी, ये बन गया आपका 4/6। नाउ लेट अस कंपेयर 3/6 एंड 4/6। 3/6 इज लेस देन 4/6, तो बेटा 3/6 किसके इक्वल था, 1:2 के इक्वल था। एंड बेटा 4/6 किसके इक्वल था, 2:3 के इक्वल था। सो 1:2 इज लेस देन 2:3। ओके, दिस इज द मेथड ऑफ कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विवेलेंट रेशियो। बेटा वो टू रेशियोज जिनकी वैल्यू सेम हो उसे हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो। इफ टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट दे हैव द सेम वैल्यू। क्लियर, जिनकी बेटा वैल्यू सेम होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो। टू फाइंड इक्विवेलेंट रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द रेशियो, रीराइट द रेशियो एज अ फ्रैक्शन। ओके, सेकंड स्टेप इज मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर, एंड द नेक्स्ट नंबर इज रीराइट द फ्रैक्शन एज अ रेशियो। फॉर एग्जाम्पल बेटा हमने एग्जाम्पल ली है 2:3। बेटा पहले हमने क्या किया, इसको 2/3 में कन्वर्ट कर दिया, ये देखो। देन बेटा हमने क्या किया, इसको 2/3 को सेम नंबर 2 से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी ऊपर भी। बेटा ये लिखा है 2.2, बेटा ये डॉट जो है बेटा वो मल्टीप्लाई का ही साइन है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 2 4, नीचे क्या जाएगा 3 2 6। सो बेटा आपका ये क्या बन गया 4/6, दैट इज इक्वल टू 4:6। फिर बेटा हमने क्या किया, यहाँ 5 से कर दिया बेटा मल्टीप्लाई, 2 5 10, 3 5 15। बेटा ये बात याद रखना कि हमने सेम नंबर से ही करना है बेटा मल्टीप्लाई, नीचे और ऊपर। ओके, 2 5 10, 3 5 15, दैट इज इक्वल टू 10:15। सो दीज आर इक्विवेलेंट ratios. Okay, these three, 2/3, 2:3, 4:3 and 10:15. These are equivalent ratios. So one more example, 6:8। बेटे यहाँ पहले हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने बेटा फिर 5 से किया। ओके, सो दीज आर ऑल्सो इक्विवेलेंट रेशियोज। ओके बेटा, यहाँ मैंने आपको बताया है कि आप मल्टीप्लाई करो सेम नंबर से, यू कैन डिवाइड ऑल्सो by same number। okay, next is unitary method। जब बेटा आपको किसी ज़्यादा क्वांटिटी की वैल्यू दी होती है, हमने एक की फाइंड करनी होती है या किसी और नंबर्स की वैल्यू बेटा फाइंड करनी होती है, तब हम यूज़ करते हैं यूनिटरी मेथड। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी बाय फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1। क्लियर बेटा, पहले हमने 1 आइटम की वैल्यू फाइंड करनी होती है। वो कैसे करते हैं, वैल्यू 1 आइटम इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। फॉर एग्जांपल बेटा ये देखो, सॉरी बच्चे बेटा ये देखो, यहाँ पर बेटा स्ट्रॉबेरीज दे रखी हैं 5 स्ट्रॉबेरीज, देर आर 5 स्ट्रॉबेरीज, कॉस्ट ऑफ 5 स्ट्रॉबेरीज ₹15। इट मीन्स बेटा इनकी कॉस्ट क्या है, 15 रुपीज़ है। तो बेटा हमने यहाँ 1 स्ट्रॉबेरी की निकालनी है कॉस्ट, तो क्या करेंगे बेटा, यही मेथड, वैल्यू ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। बेटा इनकी वैल्यू क्या है गिवन आइटम्स की, 15, वो आ जाएगा यहाँ ऊपर, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। बेटा कितनी क्वांटिटी की है ये, 5 की है ना ये बेटा वैल्यू, तो 15 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 3। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ 1 स्ट्रॉबेरी इज इक्वल टू ₹3। नाउ वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी, अब बेटा हमने 1 की निकाल ली है वैल्यू, अब हमने जो हमें चाहिए, जितनी की भी चाहिए बेटा, 10 की चाहिए स्ट्रॉबेरीज की वैल्यू, 8 की चाहिए, 15 की चाहिए, 50 की, एज यू वांट बेटा। तो बेटा वो कैसे आएगी, वैल्यू ऑफ 1 आइटम एंड मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। फॉर एग्जांपल वी वांट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ 8 स्ट्रॉबेरीज। अब बेटा आपके पास 1 की कॉस्ट है 3 रुपीज़, अब बेटा हमें 8 की चाहिए, सो कॉस्ट ऑफ 8 स्ट्रॉबेरीज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ₹3 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 24। ओके, सो बेटा ये क्या करना है, पहले हमने 1 की कॉस्ट निकाल लेनी है, उसके बाद जो आपकी 1 की कॉस्ट आएगी उसको जो हमें जितनी भी चाहिए हमें रिक्वायर्ड है बेटा क्वांटिटी, बेटा उससे हमने क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड। ओके, थैंक यू बच्चे।